सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं मसीह यीशु के नाम में लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। एक बहुत ही अच्छा और खास संदेश मेरे पास है आपके लिए। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? हमेशा जब आप प्रभु यीशु मसीह की संगति में आए, घर से निकलते समय, सुबह उठते समय प्रभु के सामने प्रार्थना करके, प्रभु आज मैं तेरी उपस्थिति में, तेरी संगति में जा रहा हूं और मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज अपने वचन के माध्यम से तुम मुझसे बातचीत कर। और मैं यीशु मसीह के नाम से ये विश्वास करता हूं प्रभु आपसे बातचीत करेगा। अभी एक बहन गवाही दे रहे थे कि मैं हमेशा बीमारी का सामना करती हूं और बीमारी का सामना करती हूं, मैं प्रार्थना करती हूं, फिर ठीक हो जाती हूं। बहुत बार हमारे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि हम बार बार प्रार्थना करते हैं, वो ठीक क्यों नहीं होती। आज चंद बातें मैं यीशु मसीह के वचन में से आपके साथ करना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे गढ़ हैं, बहुत बार हमें लगता है हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, विश्वास करने के साथ सब कुछ ठीक हो गया। हालेलुया। थोड़ा सा समझना पड़ेगा और ध्यान से समझने की जरूरत है। आप बाइबल को ध्यान से पढ़िए। जब आप रोमियो की पत्री इसके 10वें अध्याय को पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा है जो कोई व्यक्ति अपने हृदय से विश्वास करेगा और होठों से स्वीकार करेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, बाइबल में लिखा वो उद्धार पाएगा। बहुत बार मैंने आपको बताया जिस समय आप प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत रूप में अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उस दिन आपकी आत्मा का उद्धार होता है। किसका उद्धार होता है? किसका उद्धार होता है? किसका उद्धार होता है? अभी शरीर के अंदर बंधन है। ध्यान से सुनना है। आज का संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज का संदेश आपके लिए है। हम गलत फहमी में जी रहे हैं। अब हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया, अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चंद बातें बाइबल में से और मैं अपने जीवन के अनुभव से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं आप आजादी पाएंगे। एक वचन को प्रभु का दास पत्रस, पहला पत्र, तो उसके पहले अध्याय के 18 और 19 वचन के अंदर कहता है निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे हमारा छुटकारा नाशवान सोने और चांदी से नहीं हुआ। हालेलुया। कुछ जनरेशन कर्स होते हैं, कुछ पीढ़ियों के श्राप होते हैं। उसके लिए आपको शैतान के साथ, दुष्टात्माओं के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ फाइट करनी पड़ेगी, युद्ध करना पड़ेगा, तभी आप छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। शैतान इतनी जल्दी छोड़ता नहीं है। बाइबल को पढ़िए। जिस समय प्रभु के लोग मिस्र की गुलामी से निकल रहे थे, प्रभु को 10 बड़े चमत्कार वहां पर करने पड़े, क्योंकि बाइबल कहती है जब भी वो वहां से निकलने की तैयारी करते थे, तभी फिरौन का मन कठोर हो जाता था और वो कहता था कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। उसने बार बार अलाउ किया, जाओ जंगल में अपने बच्चों को यहीं छोड़ जाओ, जाओ आराधना करके आओ। अब पढ़िए निर्गमन की किताब, बहुत जबरदस्त किताब है। वो कहता जाओ तुम क्या करो कि तुम जाओ और आराधना करके आओ, अपने बच्चों को यहीं छोड़ जाओ। बाद में कहता पशुओं को यहीं छोड़ के जाओ। उसको पता अगर कुछ ना कुछ रह गया तो ये वापस आएंगे। हाँ, शैतान चाहता है हम जीवन भर बंधन में रहे, संपूर्ण छुटकारा हमारे जीवन में काम ना करे। संपूर्ण छुटकारे के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी, आपको युद्ध करना पड़ेगा। ध्यान से समझने की जरूरत है। हालेलुया। 2-3 दिन पहले की बात है। पिछले काफी समय से, एक्चुअली जब से मैं विश्वास में आया हूं, मैं एक पास्टर हूं, मैंने भी अपने पीढ़ियों के श्रापों से बड़ा युद्ध किया है। बहुत सारी चीजों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से मैं और मेरा परिवार फतेहमंद है, जयवंत है, पर बहुत सारी चीजों के साथ आज भी मैं संघर्ष करता हूं। आप बोलेंगे पास्टर हैं आप तब भी करते हैं? बिल्कुल। बाइबल कहती है बहुत सारी ऐसी आदतें हमारे जीवन में हैं, आदतें जीवन में होती हैं,
जिनके लिए हमें परमेश्वर के सामने बार बार प्रार्थना करनी पड़ती है। आप बोलेंगे क्या प्रभु एक बार में उत्तर नहीं देता? प्रभु देता है। आपको पता, बीच में बंधन है। आपकी प्रार्थना का उत्तर आप तक ना आए, आप संपूर्ण छुटकारा ना पाए, वो आप संगति में आ जाते हो, एक बार प्रार्थना कर लेते हो, शैतान थोड़ा सा डरता है, लेकिन उसको पता बहुत सारी चीजों पर मैंने अभी भी कब्जा कर रखा है। पिछले समय में, पिछले कुछ वीक से मैं देख रहा हूं कि बहुत नुकसान होता जा रहा है। हम बार बार अपना साउंड सिस्टम ठीक करवाते हैं, कभी मिक्सर खराब हो जाएगा, कभी एम्प खराब हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, हम सप्ताह में एक बार चलाते हैं सिर्फ। अचानक से एक दिन हम बैठे हुए थे, एक बिल्ली आई, बड़ी जबरदस्त तरीके से उसने एकदम ये फॉल सीलिंग के ऊपर कूद गई, वो पीछे वाला पूरा पोर्शन ही उड़ गया। मैं बड़ा टेंशन में आ गया। ओ माय गॉड, इतनी मुश्किल से, इतना लगभग 71-73 हजार रुपया हमने इसको बनाने के लिए लगाया। ओ माय गॉड, प्रभु क्या करूं? कभी साउंड सिस्टम में प्रॉब्लम है, कभी किस चीज में प्रॉब्लम है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या हो रहा है। सपनों के द्वारा प्रभु बहुत सारी चीजों को मेरे पर प्रकट कर रहा है। याद रखिए, आप ना बढ़े, आप जिंदगी भर संघर्ष करते रहे, आप जिंदगी भर पीड़ा में रहे, जिंदगी भर आप बीमारियों में जूझते रहे, यही इच्छा है शैतान की। और मैं आज यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आप यीशु के नाम से आज के बाद आजाद हो जाएंगे। उसके पास पूरा प्लान है आपको बर्बाद करने के लिए, पर मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहता हूं, उससे भी बड़ा प्लान मेरे यीशु के पास है आपको बचाने के लिए। उसके प्लान को नष्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने के लिए आपको आपके प्रभु के चरणों में बैठने की जरूरत है। मैं बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं और मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं क्यों हो रहा है। एक दिन मैं सुबह उठा, बहुत पिछले 10 दिन काफी पीड़ादायक रहे, बहुत पीड़ादायक। आप बोलेंगे पीड़ादायक होते हैं? हाँ, इतने सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना, इतने सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और दुष्ट आत्मा निकलती है, लोग छुटकारा पाते हैं। आपको क्या लगता है शैतान आएगा और मुझे गले लगाएगा, आओ और करो? कैसा करेगा? अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो आपका दुश्मन आपको प्रेम करेगा, वो आपको मारने के लिए 100वीं सदी प्लान करेगा कि आप नष्ट हो जाएं। बाइबल कहती चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है, और यीशु इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। एक दिन मैं बहुत व्याकुल हुआ प्रभु के सामने, प्रभु कब तक? मैं बहुत पीड़ा में हूं, बहुत दर्द महसूस कर रहा हूं। मैं सुबह उठा, मैं सोया हुआ था, मैंने सुबह मेरा टाइम है प्रार्थना का। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने प्रार्थना का समय नियुक्त किया है, पर मैं हर बार बोलता हूं, आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा समय होना चाहिए, कोई भी आए, कोई भी मिले, कुछ भी जरूरी काम हो, वो समय मैं किसी को नहीं दूंगा। मैंने ऐसा समय निर्धारित कर रखा मॉर्निंग का। मैंने प्रार्थना करी, मैं सो गया। मैं एक सपना देख रहा हूं कि एक घर है, वो टूट रहा है, और मैं उस घर के पीछे देख रहा हूं 2 बड़े जबरदस्त पेड़ लगे हुए हैं, उसके ऊपर फल लगे हुए हैं। कभी भी आपको फल का सपना आता, याद रखिए फल आशीष है। और मेरे हाथ में भी कुछ फल है, पर जो मेरे हाथ में वो सूखे हुए, उनमें से मैंने एक कोई प्रभु का दास उसको दिए, एक और किसी को दिए, कोई शायद कोई कपड़े धो रहा था उसको दिए। मैं देख रहा हूं यार, ये मेरे हाथ में है जो सही वाले नहीं है। इसके पीछे कितना जबरदस्त पेड़ है, 2 पेड़ लगे हुए, और दोनों के ऊपर मुझे फ्रूट नजर आ रहे हैं। इतने में एक प्रभु का दास मुझे दिखाई देता सपने में, और वो आया है और एकदम से मेरे अंदर से आत्मा हिट करता है सपने में, और वो कहता है जो ये कह रहा है उसकी सुनना। मुझे नहीं मालूम, वो सपने के अंदर ही वो घुटनों के बल आता है, और मुझे उससे पहले, उसके घुटने में बैठने से पहले प्रभु बोल रहा है मुझे कि जो ये बोलेगा तो उसको करना। मैंने प्रार्थना करी,
वो उसने प्रार्थना करी, उसने कुछ बोला, इतने में मेरी आंख खुल गई और मैं उठा। और मुझे पता था कि सपने का कुछ ना कुछ आत्मिक अर्थ होगा। और मैं जब भी मेरे पास समय होता है, मैं सीधा चर्च में आता हूँ और उस ऑफिस में बैठ के प्रार्थना करने की कोशिश करता हूँ। और मैं आया, सडनली लगभग 12 बजे एक पास्टर का कॉल आया। प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड, कहां है? वो बहुत बार उसका कॉल आया, पर हमेशा मैं कहीं ना कहीं बिजी होता हूं। मैंने बोला आज मैं चर्च में हूं। उसने बोला मैं पंजाब जा रहा हूं और मेरी ट्रेन रात को 9:30 बजे की है और अभी 12:30 हुए, क्या मैं आपसे मिलूं? मैं सच बोल रहा हूं, मेरे दिमाग में वो सपना भी नहीं है, मेरे दिमाग में कोई बात भी नहीं है। वो सडनली, मैंने बोला ठीक है आप आइए रिठाला, मैं आपको पिकअप करूंगा। वो आया रिठाला में, मैं उसको पिकअप करने के लिए गया। और जब हम पिकअप करके मैं उसको आया, मैंने मन में सोचा यहीं ऑफिस में बैठते हैं। मैंने बोला नहीं चलो, यहां गर्मी है, थोड़ा घर पे एसी में बैठेंगे। वो मेरे घर पे आया, हम बैठे, उन्होंने सिर्फ पानी पिया और हम दोनों ही थे। उसने बोला मेरे मन में आ रहा है कि मैं प्रार्थना करूं। मैंने बोला करिए प्रार्थना। और हम दोनों बेड पे बैठे हुए थे। वो कह रहा मैं घुटने लगाकर प्रार्थना करना चाहता। मैंने क्या किया, वो उठा बेड से, नीचे बैठा और सेम जो मैंने सुबह एक सपना देखा था, सेम टू सेम वो व्यक्ति ने क्या किया, वो घुटनों के बल आया। और घुटनों के बल आने के बाद में अभी उसने 2-3 मिनट प्रार्थना करी। उसने बोला मैं एक चीज देख रहा हूं, तुम्हारे फाइनेंस के सामने शैतान खड़ा हुआ है। मैं सच बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं बोला उसको कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे साथ क्या चल रहा है, पिछले सप्ताह चर्च में क्या हुआ, मेरी लाइफ में क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, उसका कुछ नहीं बताया मैंने। और एक पास्टर की एक खासियत भी है, पास्टर कभी कमी नहीं बताता अपनी, कमी बताएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब उसको नहीं मालूम, वो बस उठा और वो घुटनों के बल बैठा। उसने बोला पास्टर मैं देख रहा हूं कुछ ना कुछ बहुत परमेश्वर सब कुछ लेके खड़ा है आपके लिए। प्रभु के पास आपके चर्च के लिए एक चर्च का भी प्रोजेक्ट प्रभु के पास है, आपके घर का भी प्रोजेक्ट प्रभु यीशु मसीह के पास है, एक नई गाड़ी का भी प्रोजेक्ट प्रभु यीशु मसीह। ये तीनों चीजें मैं देख रहा हूं और बीच में शैतान खड़ा हुआ है। हालेलुया। आप सोचेंगे पास्टर के साथ भी ऐसा होता है? हाँ जी बिल्कुल ऐसा होता है। और जिसके जीवन में योजना, उसके साथ सबसे ज्यादा ऐसा होता है। हालेलुया। बाइबल पढ़िए, जब यीशु मसीह धरती पर सेवकाई कर रहा था, बार बार शैतान फरीसियों को उकसाता था और बहुत सारे लोग कई बार यीशु मसीह के ऊपर पत्थरवा करके उसको मार डालना चाहते थे ताकि यहोवा की योजना निष्फल हो जाए। अगर आपके जीवन के अंदर प्रभु की कोई योजना है तो शैतान के प्राइम टारगेट में आप हैं और वो चाहता है कि आपको मार डाला जाए, आप नष्ट हो जाए, आप जिंदगी भर शारीरिक बीमारियों से, फाइनेंस के साथ युद्ध करते रहे ताकि यहोवा की योजना पूरी ना हो। पर मैं ये विश्वास करता हूं जितनी कल्पनाएं मेरा यीशु मेरे विषय में करता है वह लाभ की है, वो हानि की। हालेलुया। उसने बोला पास्टर मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं। आप उपवास और प्रार्थना कीजिए। और उससे पहले कई दिनों से मेरे मन में आ भी रहा था कि मैं करूं, थोड़ा और करूं। आप विश्वास नहीं करेंगे। और उसने मुझे बोला पूरा परिवार करो। वो मेरे को लग रहा थर्सडे की बात है। फ्राइडे को मैंने सबको बोला। हम 5 लोगों ने, मैं, मेरी पत्नी, 3 बच्चे। सैम ने जीवन में कभी फास्ट नहीं रखा। वो इतनी टेंशन में आ गया, पूरा दिन सोता रहा। बोला उठ जाऊंगा तो भूख लग जाएगी। अरे उठ नहीं रहा, बोला उठने के बाद भूख लग जाएगी, इसलिए मैं आंखें बंद करके लेट रहा हूं कि मुझे भूख ना लगे। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है, उसने पूरा दिन फास्ट किया। अगर आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी समस्या है, आज साउंड भी सही चल रहा है, आज 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 सारी चीजें अच्छी हो रही है और आज आपने महसूस किया आज वर्शिप भी अच्छी हो रही है। हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? आपको पता है वो हर एक चीज को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, उलझन में डाल देना चाहता है, उसके दौर को बदल देना चाहता है। पर मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं आप बढ़ेंगे। तब मुझे एक वचन याद आया, मैं चाहता हूं कि हम पढ़ें दानियल की किताब। दानियल की किताब
उसका 10वां अध्याय, दानियल की किताब उसका 10वां अध्याय, बुक ऑफ डैनियल उसका 10वां अध्याय, उसके पहले वचन से पढ़ना है। दानियल की किताब उसका 10वां अध्याय, उसके पहले वचन से पढ़ना शुरू कीजिए। फारस देश के राजा खुसरू के राज्य के तीसरे वर्ष में, खुसरू के राज्य के तीसरे वर्ष में दानियल पर जो बेलशस्सर भी कहलाता है एक बात प्रकट की। क्या करी? आप बाइबल पढ़ लीजिए, इसके 12 अध्याय। सब लोग बोले हालेलुया। सब लोग मेरी तरफ देखिए, इसके टोटल 12 अध्याय। कितने? 12 अध्याय पढ़ लीजिए। 12 अध्याय के अंदर हर जगह आपको यह मिलेगा, मुझ दानियल के ऊपर यह प्रकट हुआ, मुझ दानियल के ऊपर यह प्रकट हुआ, मुझ दानियल ने ये चीजों को समझ लिया। रीजन क्या है? इसके जीवन के अंदर प्रार्थना का स्वभाव है, और इसने अपनी लाइफ के अंदर एक टाइम को सेट किया है। और बाइबल कहती है ये दिन में 3 बार अपनी खिड़की को यरूशलेम की ओर खोलता है और यहोवा से प्रार्थना करता है और उस वचन को याद करता है जो सुलेमान ने दूसरे इतिहास के 6 और 7 अध्याय के अंदर बोले थे। क्या आप वो व्यक्ति नहीं बनना चाहते? हालेलुया। जिसके ऊपर प्रभु हर बात प्रकट करे। मैंने बहुत बार बताया, आज तक मेरे जीवन के अंदर जितनी भी बातें घटी, हर एक बात होने से पहले यहोवा की आत्मा ने मुझे उन बातों को प्रकट किया। और बाइबल कहती है तू अचानक से आने वाले भय से मत डरना, क्योंकि प्रभु कहता है कोई भी विपत्ति तेरे ऊपर अचानक से नहीं आएगी। विपत्ति आने से पहले प्रभु आपको सुचेत करेगा, विपत्ति आने से पहले प्रभु आपको जागरूक करेगा, समस्या आने से पहले प्रभु आपको अवसर देगा कि आप उससे निकल जाए। दानियल के जीवन में इतनी खास बातें क्यों है? दानियल प्रार्थना और उपवास करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी के अंदर, अभी कमलेश दीदी भी एक गवाही दे रहे थे, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। 5 मिनट 10 मिनट की प्रार्थना से वो बंधन नहीं टूटने वाले हैं जो आपके 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 पीढ़ियों के ऊपर है। उसके लिए आपको यीशु मसीह के साथ स्पेशल बातचीत की जरूरत है। पर बहुत सारे लोग मेरी बात से असहमत भी हो सकते हैं। स्पेशल बातचीत क्या होती है? स्पेशल बातचीत का मतलब सारी चीजों को बंद करके प्रभु के चरणों में बैठना। वो कहता है फारस देश के राजा खुसरू के राज्य के तीसरे वर्ष में मुझ दानियल पर जो बेलशस्सर भी कहलाता है ये बात प्रकट हुई। इसका मतलब परमेश्वर ने प्रकट करी। उस व्यक्ति को, पास्टर को आने से पहले प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया। बहुत सारी बातें कलीसिया में घटित होने से पहले, मेरे परिवार में घटित होने से पहले प्रभु मेरे ऊपर प्रकट करता है, और आपके ऊपर भी प्रकट करता होगा। जो लोग ऑनलाइन है, आपको सीरियस लेने की जरूरत है। अगर एक चीज बार बार आपके जीवन में हो रही है, आप बार बार बीमार हो रहे हैं, अगर आप बार बार समस्या में जा रहे हैं, सेम प्रॉब्लम बार बार आ रही है, तो आपको 10-15 मिनट की प्रार्थना से कुछ होने वाला नहीं। उसके बाद में आपको प्रभु यीशु के चरणों में बैठने की जरूरत है। ये व्यक्ति जो है, जिसका नाम दानियल है, बाइबल कहती है सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों में से एक है। हालेलुया। मुझ दानियल के ऊपर यह बात प्रकट हुई। पढ़िए। वह बात सच थी, ये बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। क्या होगा? बड़ा युद्ध होगा। हालेलुया। मेरा भी बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है शैतान के साथ, दुष्ट आत्माओं के साथ, पर मैं यीशु मसीह के नाम से यह विश्वास करता हूं वो मुझे जय के उत्सव में लिए फिरता है। वो कहता है मुझ पर यह बात प्रकट हुई कि एक बड़ा युद्ध होगा। हाँ जी। उसने इस बात को जान लिया, और उसको ये देखी हुई बात समझ आ गई। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आती आपकी लाइफ की। समझ ना आने का रीजन क्या है? आपकी प्रार्थना बहुत कम है।
पहली बात तो है ही नहीं, अगर है तो बहुत कम है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, ये व्यक्ति को हर एक बात समझ में आती है। बाइबल पढ़िए, जब आप इसी का 9 की 2 भी पढ़िए, ध्यान दीजिएगा प्लीज, इस 9 की 2 भी पढ़िए। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। आप देखो, यहां 9 में भी लिखा उसने समझ लिया, 10 में भी लिखा उसको प्रकट हुआ और उसको समझ में आ गई कि एक बड़ा युद्ध होने वाला है। और बाइबल क्या कहती है, पढ़िए, कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा। नहीं बेटे, अभी 10 में आए। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उसने आत्मा में बहुत सारी चीजों को देखा कि एक बड़ा युद्ध होने वाला है। हो सकता है कि मेरे लोग, अब 9वां अध्याय पढ़ेंगे, 9वें अध्याय के अंदर वो प्रार्थना करता है इजराइल के लोगों के लिए। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं ये बातें आपको समझ में आए। अब इसको आत्मा में प्रकट हुआ। 9वां अध्याय पढ़िए, ये प्रार्थना करता है कलीसिया के लिए, इजराइल के लोगों के लिए। इजराइल के लोग भी कलीसिया है, प्रार्थना करता है उनके लिए। और वो प्रभु के सामने प्रार्थना करता है, प्रभु इन्होंने जो पाप किए इनको क्षमा कर दे, तो इनको छुटकारा दे। 10वें अध्याय के अंदर प्रभु इसके और बातों को प्रकट करता है और इसको पता है, पता नहीं क्या होने वाला। बाइबल कहती है ये 3 सप्ताह के लिए, पढ़िए 2 से। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, ना कुछ स्वादिष्ट भोजन किया, और ना मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा, ना कुछ अच्छी चीज अपने मुंह में रखी, और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को, जब मैं हिदकेल नामक नदी के तट पर, बाइबल कहती है जब ये उपवास में था, लगभग 21 दिन। कितने दिन? हालेलुया। कितने दिन? इसमें बहुत बड़ी समस्या को देखा है। हम समस्या को भी देखते हैं, पास्टर से भी सुनते हैं। जैसे उस पास्टर ने मुझे बोला, उसी के नेक्स्ट डे मैंने एक्शन लिया, मेरी पत्नी ने भी एक्शन लिया। मैंने 1 दिन का उपवास किया, पर अभी मैं करूंगा, कल से मैं और उपवास करने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी जिंदगी के अंदर भी ऐसे मुद्दे हैं जो सुलझ नहीं रहे हैं, ऐसी बीमारी है जो चंगी नहीं हो रही है, ऐसी समस्या है जो जा नहीं रही है, और ऐसी समस्या में आप घिरे हुए जिसका आपको लगता कोई सलूशन नहीं है, यीशु मेरे द्वारा कह रहा है आज इसी वक्त। हालेलुया। इतनी जल्दी मैं भी मानता नहीं। उसने बोला, उसके बाद में मैंने 1 दिन किया, मेरी पत्नी ने 3 दिन किया, पर मैंने 1 दिन किया। अचानक मैं किसी के घर पे गया, उसके घर पे एक मैसेज चल रहा था। जैसे उसने टीवी ऑन किया, वो मुझे कुछ दिखाने के लिए भाई ने, आपको पता सेम बातें जो पास्टर मेरे घर पे बोल के गया, उस व्यक्ति ने बोली वहां पर, प्रभु के सेवक ने, कि भाई जनरेशन कर्स से लड़ना पड़ेगा। जो पीढ़ियों के शराब, उससे लड़ने के लिए आपको 10-15 मिनट की प्रार्थना से छुटकारा नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको उपवास और प्रार्थना की जरूरत है। वो बंदा बोल रहा था 1 साल में मैंने 2 बार 40 दिन का उपवास किया। 80 दिन, 365 दिन में से 80 दिन वो उपवास में था। हालेलुया। एक बात समझ लीजिए, बाइबल कहती यहोवा में की हुई मेहनत कभी भी व्यर्थ जाती। आपने यीशु मसीह में आने से पहले जितनी भी मेहनत करी, जो भी बोया, जो भी दिया, जो भी खाया, जो भी बांटा, मैं नहीं जानता उसका कोई रिजल्ट है या नहीं। पर यीशु मसीह में आने के बाद में अगर एक पानी का गिलास भी आपने किसी को पिलाया, मैं यीशु का दास आपसे कहता हूं, प्रभु उसका भी प्रतिफल देगा। इसीलिए पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में कहता है यहोवा के अंदर की हुई कभी भी जो मेहनत है वो कभी भी व्यर्थ नहीं है। दानियल 3 सप्ताह तक लगभग 21 दिन उपवास में है। कितने दिन? मैं यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूं, यहां पर सुनने वाले, ऑनलाइन सुनने वाले लोग इस आने वाले समय में छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। उस सेवक ने बोला, कलीसिया को बोला उपवास करने के लिए। मैंने मन में सोचा पहले मैं कलवंत सो जाऊंगा, उसके बाद में मैं बोलूंगा। और मैं, उस सेवक ने जो बोला सेम मैसेज दूसरा व्यक्ति भी दे रहा है।
जिसको मैं सुनने के लिए नहीं गया था, अचानक वो आ गया। बाइबल कहती है परमेश्वर एक बार नहीं वरन 2 बार बोलता है। कितनी बार? एक बार नहीं वरन 2 बार बोलता है। और हमेशा बाइबल के अंदर 2 लोगों की विटनेस को सच्चा माना जाता है। 2 लोग सेम बातें बोल रहे थे, हमें उपवास और प्रार्थना की जरूरत है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आप बीमार नहीं रहेंगे, आप कर्ज में नहीं रहेंगे। हालेलुया। जैसे इसने 21 दिन तक उपवास किया, बाइबल कहती है एक नदी के किनारे है, अचानक से इसके लिए स्वर्ग खुल गया। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने स्वर्ग के दर्शन किए या नहीं, कितने लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना या नहीं। मैं आपको सच बोल रहा हूं, कुछ ऐसी आदतें हमारे जीवन में होती है जो बिना उपवास और प्रार्थना के हमारे जीवन को छोड़ती नहीं है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं, कुछ ऐसे कर्स होते हैं जो बिना उपवास और प्रार्थना के ठीक होते नहीं है। ये नहीं है कि परमेश्वर आपको भूखा रखना चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप अपनी लाइफ को उस समय डेडिकेट करें प्रभु यीशु मसीह के सामने। वो कहता है जब मैं नदी के तट पर था तब मैंने एक दिव्य दर्शन देखा। पढ़ते जाओ बेटे। तब मैंने आंखें उठाकर देखा, आंखें उठा के देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए, सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। कोई एक पुरुष खड़ा है, उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा। बड़ी भीड़ है वहां पर, संसार में बड़ी भीड़ है, संसार में बड़ा शोर है, संसार में बड़ा शोर शराबा है, पर मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, बाइबल कहती है नदी के किनारे बहुत सारे लोग होंगे, और लिखा है पर दर्शन किसने देखा? जिस व्यक्ति ने 21 दिन उपवास किया। और यहां पर 21 दिन उपवास करने से ही हमारी सारी समस्या का हल नहीं होता है। अभी मैं आपको आगे कुछ और बातें दिखाना चाहता हूं। हाँ जी पढ़िए। और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ। संसार का कुछ दर्शन नहीं होगा। किसको दर्शन होगा? जो लोग उपवास और प्रार्थना करेंगे आने वाले समय में। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं आप बड़े चमत्कार को देखें। पहले उपवास के बाद में चमत्कार हुआ मेरी लाइफ में। एक उपवास हुआ था अभी, दूसरे उपवास से पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने एक चमत्कार किया। और मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं आने वाले समय में बड़े बड़े चमत्कार होने के लिए जा रहे हैं। मैं उस दास की बात पर विश्वास करता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास करता हूं। और यहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है? मुझ दानियल को छोड़ किसी ने उसको देखा नहीं। और आप सोचो दानियल दिन में कितनी बार प्रार्थना करता है? तो बोलो भाई कितनी बार? कितनी बार? और प्रार्थना की जरूरत है। अगर मैं और आप होते तो हम बोलते 3 बार तो करते ही हैं। और ये दानियल 5 मिनट की प्रार्थना नहीं करता होगा। हम तो सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट चलते चलते प्रार्थना करते। दानियल की प्रार्थना लंबी प्रार्थना होती होगी, मैं ये विश्वास करता हूं। दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, प्रभु और डिमांड कर रहा है। हालेलुया। बड़ा भेद आप किसी को ऐसे नहीं देंगे। खजाने की चाबियां आप किसी को ऐसे नहीं देंगे। खजाने की चाबियां उस व्यक्ति को दी जाती है जो बहुत फेथफुल है। और फेथफुल किसी भी व्यक्ति की फेथफुलनेस कैसे पता लगती है, विश्वास योग्यता कैसे पता चलती है? जब आप उसके साथ समय बिताते हैं। प्रभु इसकी विश्वास योग्यता को और देखना चाहता है, और प्रभु ने इसके मन में डाला। ये 3 सप्ताह तक उपवास में है, और बाइबल कहती है एक दिव्य दर्शन देखता है। हाँ जी पढ़िए। परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे, वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर ये अद्भुत दर्शन देखता रहा। आपको पता संसार को कुछ नजर नहीं आने वाला, पर मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं आप बहुत कुछ देखेंगे। आपको प्रभु बहुत कुछ दिखाना चाह रहा है। फ्यूचर में क्या होने वाला, आपके परिवार में क्या होने वाला, आपके जीवन में क्या होने वाला, आपके रिश्तेदारों में क्या होने वाला, परमेश्वर कौन सी कंडीशन पर आपको लेकर जाने वाला, प्रभु आपको दिखाना चाहता है। इसलिए प्रभु मेरे द्वारा आज बोल रहा है। और यहां पर क्या लिखा है? किसी ने भी नहीं देखा। हाँ पढ़िए आगे।
इससे मेरा बल जाता रहा। हाँ, इससे मेरा बल जाता रहा। मैं व्याकुल हो गया। मैं व्याकुल हो गया। और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। मुझ में कुछ भी बल ना रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना। तब भी मैंने उस पुरुष के, बहुत बार हम जब उपवास और प्रार्थना में होते हैं, हमारे शरीर में बल नहीं रहेगा, हो सकता कम हो जाए, हम कमजोर हो जाए, पर वो कहता मेरे शरीर में कोई बल नहीं रहा, पर फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, सुन रहा हूं। किसकी आवाज को? जिसकी आवाज को सुनना चाहिए। आज पढ़े आगे। और जब वह मुझे सुनाई पड़ा, जब वो मुझे सुनाई पड़ा, तब मैं मुंह के बल गिर गया। तब मैं मुंह के बल गिर गया। और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। और भूमि के ऊपर औंधे मुंह पड़ा रहा। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ। आप याद रखिए, एक भजन भी गा रहे थे, खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। आज से लगभग 30 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुआ था। उसके बाद में मैंने बहुत पीछा छुड़ाया कि प्रभु मैं ना तेरे चरणों में बैठूं या ना मैं तेरा सेवक बनूं, और उसके छू लेने ने मेरे जीवन को बदल दिया यीशु मसीह के नाम में। जिस दिन यीशु आपको छू लेगा, बाइबल कहती है किसी ने मुझे छुआ, हाँ जी, और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल खड़ा कर दिया। हाँ, तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ, उसे समझ ले, और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे ये वचन कहा, तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। आगे फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, और अपने प्रभु के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। क्या हो गए थे? आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। आप बीच में कुछ है। हालेलुया, हालेलुया, सुन ली गई है। उत्तर लेकर एक स्वर्गदूत आ रहा है। जब वो पास्टर बोल रहा था, मैं अंदर से महसूस कर रहा था बहुत सारी चीजों को। वो कह रहा सब कुछ लेकर यीशु खड़ा है। मेरे मन में एक सवाल भी आया, यीशु बड़ा है या शैतान? फिर प्रभु कैसे रुक गया? उसने बोला कोई कारण है। अगर तू बढ़ेगा, तू उन्नति करेगा, तू तरक्की करेगा, आप बढ़ेंगे, आप तरक्की करेंगे, आप चंगे हो जाएंगे, महिमा किसकी होगी? किसकी महिमा होगी? शैतान को सबसे ज्यादा जलसी होती है जब हम यीशु की महिमा करते हैं। दुष्टात्मा को सबसे ज्यादा जलसी होती है जब आप यीशु की महिमा करते हैं, और वो कभी नहीं चाहता कि आपके जीवन से मसीह यीशु की महिमा हो। वो कह रहा है जब तूने समझने और बूझने के लिए मन लगाया, पहले ही दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई। पर 21 दिन कैसे लग गया? अभी ध्यान से समझना। हाँ जी। और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। कितने दिन तक? आपको पता, बहुत सारी दुष्टात्माएं आपके जीवन में काम कर रही थी जब आप अपने परिवार में पैदा हुए। इसलिए मैंने आते एक वचन कोट किया था, पतरस कहता निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है। बहुत सारे पीढ़ियों के श्राप आपके जीवन के ऊपर है। मसीह यीशु के पास आए, आपकी आत्मा का उद्धार हुआ। अभी जो जनरेशन कर्स है उसके साथ आपको फाइट करनी पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने मिस्र से निकालने के बाद में उनसे एक प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें कनान की धरती पर लिए जाता हूं। क्या वो कनान की धरती पर पहुंच गए? रास्ते में उन्होंने अमलेकियों से युद्ध किया, रास्ते में उन्होंने कितने राजाओं से युद्ध किया, और सबसे बड़ी चुनौती थी जब यरीहो की दीवारें, यरीहो नगर को ढाना, जिसको तोड़ना किसी भी मनुष्य के लिए असंभव है। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, अपनी विरासत को उस रिसीव करने से पहले 7 दिन उन्होंने वहां पर चक्कर लगाए और यहोवा की आराधना की। हालेलुया। की या नहीं की? प्रभु उनको यह भी बोल सकता था, जाओ, जाकर
ले लो। क्या प्रभु पहले दिन दीवारें तोड़ सकता था कि नहीं? हालेलुया। मेरी तरफ देखेंगे, तोड़ सकता था कि नहीं? तोड़ सकता था कि नहीं? क्यों नहीं तोड़ा प्रभु ने? प्रभु चाहता था ये कुछ करे। क्या प्रभु के लिए कोई काम कठिन है? प्रभु कहता है यिर्मयाह से बातें करते हुए, मैं तो सब प्राणियों की आत्मा का यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? जो नदी को 2 हिस्सों में कर सकता है, जो समुद्र को 2 हिस्सों में कर सकता है, जो आसमान से मन्ना बरसा सकता है, वो पहले दिन में यरीहो की दीवारें भी ढा सकता था। पर प्रभु चाहता था इनको समर्पण की जरूरत है, और वो कहता सुबह भोर को उठना और एक चक्कर लगा लो। यरीहो नगर कोई छोटा नगर नहीं था, बहुत बड़ा नगर था। डेली आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, नरसिंगे फूकते हुए उसका चक्कर लगाना, और दोपहर में 12 बजे 1 बजे उठ के नहीं, प्रभु के वचन को पढ़िए, लिखा भोर को। हालेलुया। प्रभु एक आराधना की आदत को उनके जीवन में एस्टैब्लिश करना चाहता है। दानियल की प्रार्थना पहले दिन सुन ली गई थी। वो कहता है बहुत सारे अंधकार के हाकिम जो बाबुल के अंदर हैं, जो फारस के राजा के अंदर हैं, और वहां की दुष्ट आत्माओं ने उस उत्तर को आने से रोक दिया। उसने बोला तुम्हारे साथ भी सेम प्रॉब्लम है। बहुत बार मैंने उपवास भी किया, बहुत बार मैंने प्रभु चाहता है और डेडिकेशन। हालेलुया। बहुत बड़े बड़े काम अपनी लाइफ के अंदर आप देखेंगे, अगर आप यीशु मसीह के नाम से अपनी लाइफ को डेडिकेट कर देंगे सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु यीशु मसीह के सामने, कभी बीमार नहीं होंगे आप उस तरीके से जो पहले होते थे। फिजिकली रूप में, शारीरिक रूप में आपको कमजोर करना चाहता है, फाइनेंशियली आपको कमजोर करना चाहता है, मेंटली आपको कमजोर करना चाहता है। वो क्या करेगा? आपको एहसास दिलाएगा कि तेरी प्रार्थना को सुना नहीं जा रहा। पर मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह का। मेरे जीवन में जब भी समस्या होती है, उस समस्या ने कभी मुझे नष्ट नहीं किया, उस समस्या ने मुझे नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया। अगर पिछले दिनों में इतना कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा है। अभी मैंने डिसीजन लिया कि मैं उपवास भी करूंगा, मैं प्रार्थना भी करूंगा। उसने मेरा नुकसान किया, उसने इस चर्च का नुकसान करने की कोशिश करी, कोई बात नहीं। तूने मेरे ऊपर पत्थर मारा था या ईंट मारी थी, अब मैं तुझे क्या करूंगा? इससे भी बड़े पत्थर से तेरा जवाब। तूने मेरा थोड़ा नुकसान किया था, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे घरों को ढा दूंगा, और यीशु मसीह के नाम से जहां जहां तेरे काम है उनको मैं नष्ट कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाथों को स्वर के उठाकर बोलेंगे हालेलुया। एक्साइटमेंट में रहो, मैं करूंगा। जो मुझे बल देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, जो मेरी रिकॉर्डिंग करता है, वो उसमें होता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। पहले दिन तेरी प्रार्थना क्या हो गई थी? पढ़े इसको, 12 को पढ़े। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने प्रभु के सामने अपने को दीन किया, अपने प्रभु के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए, और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। 21 दिन तक उसने रोक दिया। बहुत सालों से आशीषें रुकी पड़ी है। हालेलुया। बहुत समय से चंगाई रुकी पड़ी है, बहुत सारे समय से बहुत सारी चीजें रुकी पड़ी है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आप आने वाले समय में बड़ी बड़ी बातों को देखेंगे। जिनकी आंखें बंद हो रही है ना, आपको दुष्ट आत्मा तंग कर रही है। छुपिए मत, मुझसे छुप सकते हो, परमेश्वर से नहीं छुप सकते आप। अपनी आत्मिक बीमारी का इलाज कीजिए। आत्मिक बीमारी का इलाज है प्रार्थना, आत्मिक बीमारी का इलाज है वचन पढ़ना, आत्मिक बीमारी का इलाज है उपवास करना। याद रखिए, शरीर में थोड़ी कमजोरी होगी, कोई बात नहीं। मेरी बॉडी को किसने बनाया?
मरे हुए आदमियों को जीवित करने की सामर्थ किसमें है? नहीं मरेंगे आप। 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद में मूसा मरा नहीं था। बाइबल पढ़िए, उसके चेहरे में से रोशनी निकल रही थी। 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद में यीशु मरा नहीं था। बाइबल पढ़िए, मत्ती के 4 अध्याय के अंदर लिखा, यीशु सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और आते ही उसने शैतान के राज्य में खलबली मचा दी। मत्ती 4 अध्याय पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। 4 अध्याय से आगे आगे पढ़ते जाएंगे, बड़े बड़े चमत्कार किए उसने। अपनी लाइफ और अपने आप को डेडिकेट किया मिनिस्ट्री से पहले। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता, उपवास और प्रार्थना के बाद में जब यीशु लौटा, इतनी सामर्थ्य, लोग यीशु मसीह को छूने से और यीशु मसीह को देखने से चंगे हुए या नहीं? हुए या नहीं? यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में चमत्कार होने के लिए जा रहा है। वो कहता 21 दिन तक फारस का प्रधान मेरा सामना किए रहा। जितनी भी दुनिया में लड़ाइयां होती हैं, युद्ध होते हैं, आपको लगता है इंसान इसको डिसाइड करते? कभी नहीं करते इंसान इसको डिसाइड करने वाली बहुत सारी अंधकार की शक्तियां। खून खराबा पसंद है। एक तांत्रिक को मैं सुन रहा था, वो कहता है मुझे, जब मैं खून देखता था मुझे अच्छा लगता है, खून मारना काटना मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी तांत्रिक के बारे में मैं सुन रहा था, शैतान को खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, पीड़ा पसंद है। बाइबल कहती है यीशु मसीह प्रिंस ऑफ पीस है, शांति का राजकुमार है। मेरे यीशु को पीस, शांति, बढ़ोतरी, भाईचारा, प्रेम, उन्नति पसंद है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों की आप गवाही सुनेंगे, लड़ाई झगड़ा उनको बहुत पसंद आता है। जितने भी आपको लगता है कि ये देशों के बीच में ये युद्ध हो रहा है, ये युद्ध शारीरिक युद्ध नहीं है, डिमोनिक युद्ध है। पीछे से दुष्ट आत्माएं लोगों को प्रेरित करती हैं लड़ने के लिए। कितने लोग युद्ध में मारे जाते हैं, कितने बच्चे मारे जाते हैं, कितने सैनिक मारे जाते हैं। ये सब कुछ शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है वहां की प्रधान दुष्ट आत्माओं ने क्या किया? उस स्वर्गदूत का सामना किया। पढ़िए आगे। परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, आप देखो इतनी स्ट्रांग दुष्ट आत्माएं थी। हालेलुया। इतनी स्ट्रांग दुष्ट आत्माएं थी। आपको पता ये मिकाएल कब आता है? बहुत बड़े केस में। कौन से वाले केस में? आपको पता है कि छोटा मोटा एफआईआर हो जाए तो छोटा मोटा बेचारा कांस्टेबल भी आता, वो भी एफआईआर लिख देगा या हवलदार भी लिख देगा। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी है, कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी है, तो सीधा जो हमारे देश का, जो हमारी स्टेट का चीफ मिनिस्टर होगा वो डीआईजी से मिलता है। किससे? डीआईजी, जो पूरे 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 दिल्ली के सिस्टम को कंट्रोल करता है। डीआईजी को ऑर्डर देना पड़ता है कि इस समय ये प्रॉब्लम है, इसको बड़ी गंभीर। आप सोचिए कि कितनी भयंकर दुष्ट आत्मा होगी कि किसको बुलाना पड़ा? प्रधान दूत मिकाएल को। ये दूत नहीं है, ये करूब है, और ये परमेश्वर के चारों ओर हमेशा रहता है। मिकाएल का आपको जिक्र पता कहां मिलेगा? जहां पर लूसीफर होगा। हालेलुया। जहां पर लूसीफर भी ऐसे आराम से नहीं आता। आपको लगता है आप शैतान करते रहते हो, तो वो उसने भी अपनी पर्सनैलिटी को, नकली पर्सनैलिटी को थोड़ा बड़ा बना रखा है। शैतान भी इतनी जल्दी से नहीं आता। और आपको पता, जहां लूसीफर आएगा, इसका मतलब छोटी मोटी दुष्ट आत्माएं इनका विरोध नहीं कर रही है। दानियल का, आप प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर के प्लान में काम करने वाले, परमेश्वर के लिए कुछ सोच रहे, कुछ बड़ा करना चाहते, छोटी मोटी छुटमल दुष्ट आत्मा आपके पास आएंगी। हालेलुया। अभी जब युद्ध हो रहा था, सबसे खतरनाक लड़ाके जहाज हमारे देश के दुश्मन के साथ लड़ने के लिए तैयार। क्यों? बड़ा युद्ध है। यहां पर मिकाएल को आना पड़ा। बाइबल पढ़िए, हजारों हजार स्वर्गदूत है, उनमें से कोई नहीं आया। कौन आया? मिकाएल। सबसे प्रमुख स्वर्गदूतों में कौन है? मिकाएल। हालेलुया। मिकाएल को आप देखेंगे जब आप व्यवस्था वर्णन की किताब उसके 34वें अध्याय को पढ़ेंगे। बाइबल बताती जिस समय मूसा की मृत्यु हुई, शैतान उसकी लाश को लेना चाहता है। वहां पे बाइबल कहती है वहां लूसीफर है, हिलियल है वहां पर, और वहां पर कौन आया? मिकाएल। यहां पर कौन आया? आपकी सहायता के लिए कौन आएगा? एक प्रचारक और मैं सुन रहा था, वो कह रहा है एक दिन मुझे अंधकार में
बड़ी तरीके से स्ट्रांगली पकड़ने की कोशिश करी। कह रहा मैंने अचानक से देखा कोई बोल रहा मिकाईल। उसकी हेल्प के लिए कौन आया? आपकी हेल्प के लिए कौन आएगा? 15 मिनट की प्रार्थना में मिकाईल क्या, छोटा मोटा भी नहीं आएगा। 10 मिनट की प्रार्थना में छोटा मोटा स्वर्गदूत भी आने वाला नहीं है। और आप किसको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं? हालेलुया। और मिकाईल की सहायता चाहिए, बोलो, देखेगा यीशु मसीह। इसने क्या किया? 21 दिन, आप 21 दिन मत रखिए, एक आधा दिन कम कर दीजिए। हालेलुया। लिख लो अपनी समस्या अपने कागज के ऊपर, लिखो, यहां नहीं घर जाके लिखो, सारी समस्याओं को लिखो। उसके बाद में प्रभु के सामने रख के उपवास करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए अपनी आशीष के लिए प्रार्थना करो, अपने फाइनेंस के लिए प्रार्थना करो, अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करो, अपने बच्चों के छुटकारे के लिए प्रार्थना करो। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आप छुटकारा देखेंगे। हालेलुया। इतनी जल्दी जनरेशन कर्स छोड़ते नहीं है, पीढ़ियों के शराब छोड़ते नहीं है। उसके लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। आपकी विरासत पाने के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। और आपकी विरासत है क्योंकि आप सर्वशक्तिमान पवित्र यहोवा के बच्चे हैं। क्या करो? काम नहीं हो पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तरक्की नहीं हो पा रही, क्या करो? उपवास। हालेलुया। सबसे ज्यादा मेहनत इंसान रोटी के लिए करता है। जब आप अपनी रोटी को, अपने पानी को डेडिकेट करते हैं परमेश्वर को, तब हम कहते हैं प्रभु सच में तू मेरे जीवन में सबसे उत्तम है। हालेलुया। कलीसिया के लिए भी उपवास करें। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, आप बड़े बड़े चमत्कारों को देखेंगे। ऑनलाइन देखने वाले मेरी बहनों, मेरे भाइयों से निवेदन करता हूं, मैं कल से फास्टिंग करूंगा। 3 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं। करो, देखो अपनी समस्या में। अगले सप्ताह यहां पर गवाहियां होंगी, मैं यीशु के नाम से कहता हूं। अगले सप्ताह बहुत थोड़े लोग यहां पर आके गवाही देंगे, हाँ मैंने किया था, मेरे यीशु ने मेरे जीवन में चमत्कार किया। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। प्रभु का वचन क्या कहता है? वो कहता है मिकाईल को छोड़ के, थोड़ा पढ़ दो बेटा। वह मेरी सहायता के लिए आया, मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। मैं फारस के राजाओं के पास रहा, और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ। अब देखो आपकी आशीष रुक गई है रास्ते में। क्या हो गई? रुक गई है रास्ते में। किसने रोक रखी है? किसने रोक रखी है? बहुत सारे लोग, हो सकता है कि मेरी बातों से सहमत ना हो। मैं वचन नंबर 1, उसके बाद में मेरी जिंदगी का यह अनुभव भी है। बहुत सारे लोगों की चंगाई को मैंने रुका हुआ देखा है। उपवास के बाद में बड़े लोगों के जीवन के अंदर बड़ी डिलीवरेंस को मैंने देखा। पहले दिन के उपवास के बाद में चमत्कार हुआ यीशु मसीह के नाम से। अभी तो पहला ही दिन है, अभी तो बहुत दिन आने बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आप बीमार नहीं रहेंगे, आप कर्ज में नहीं रहेंगे, आप पीड़ा में नहीं रहेंगे, आप बीमारी में नहीं रहेंगे। मेरा यीशु इस सप्ताह आपको उपवास और प्रार्थना के द्वारा, आपकी डेडिकेशन के द्वारा छुड़ाने के लिए जा रहा है। आप शांति से बढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप उन्नति करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? पढ़ दो बेटा, पूरा पढ़ दो। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ, मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी। तेरे लोगों की क्या दशा होगी? क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है, जो दर्शन तूने देखा है, वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। ये क्या होगा? क्या होगा? पिछले दिनों में पूरी प्लानिंग करी थी पिछले साल मुझे मारने की। इस बंदे को मार डालो, चर्च क्या हो जाएगा? खत्म। मैंने बोला तुझे भी मैं छोड़ूंगा, जितना तू मुझे मारने की कोशिश करेगा उससे ज्यादा डेडिकेशन से मैं काम करूंगा, ताकि मैं भी तेरे सर को क्या करूंगा? मेरी एडी की तरफ देखो, मेरे अंदर भी पूरा गुस्सा है ऐसे, मैं भी उसके सर को यीशु के नाम से कुचल कर छोड़ूंगा। और मैं शैतान तुझे यीशु के नाम से कहता हूं, मेरे अंदर भी बड़ा जोश है इस समय, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु ने मुझे दिखा, ऐसे मेरे दांत चिपक जाते आपस में। ऐसे दुष्ट आत्मा पर गुस्सा आना चाहिए आपको। जब गुस्सा आएगा ज्यादा बाइबल पढ़ोगे, गुस्सा आएगा ज्यादा। किसी मनुष्य पे गुस्सा मत करना। किस पे गुस्सा करना? कहीं आपस में गुस्सा करके दांत पीस लो, वो नहीं करना। किस पर गुस्सा करना?
तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरे ऊपर जब भी अटैक हुआ मैं बड़ा हूं, तूने छत तोड़ी मैं तेरा सिर तोड़ूंगा यीशु मसीह के नाम। तूने साउंड खराब किया मैं तेरी जिंदगी खराब करूंगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। जब तक मैं धरती पर जीऊंगा तुझे सिरदर्दी रहेगी। जल्दी से जल्दी ये बंदा चला जाए। मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगा तो मुझे दीर्घायु दे, तो मुझे लंबा जीवन दे, ताकि मैं ज्यादा सेवा करूंगा। हालेलुया। क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? उपवास। और उपवास रख के मोबाइल मत देखते रहना। मोबाइल का भी उपवास करना साथ में, रोटी के साथ। ऐसा ना हो श्याम की तरह कहे कि सो जाते हैं, कोई बात नहीं, भूख लग रही है, अगर जाग जाएंगे तो भूख लगेगी। ऐसा मत करना। उपवास करना, साथ में मोबाइल की भी बात करना। मैं जरूरी काम के अलावा, अगर आप बिजनेस करते, नौकरी करते, मोबाइल चलाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, वो चला लो। एक्स्ट्रा चीजों का भी साथ में क्या करना? उपवास करो। 3 दिन करो, 5 दिन करो। मुश्किल है? मुश्किल है, आसान थोड़ी है। भूखा रहना आसान नहीं है, बहुत प्रॉब्लम लगती है। पर मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, उसके बाद में एक बड़ी आशीष भी, हालेलुया, बड़ी आशीष भी, बड़ा छुटकारा भी, बड़ी उन्नति भी, हालेलुया। इस वचन के माध्यम से यहोवा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।